नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा परसों परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया और इसमें 70वीं सिविल सेवा को लेकर आपको बता दें, ये शेड्यूल दिया गया कि परीक्षा 30 सितंबर को ही होगी। हालांकि बताएं आपको कि अभी आयोग को सारी अधियाचना नहीं मिल पाई है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कुछ नोटिफिकेशन जारी करने में देरी होगी। इसके साथ साथ आज के हिंदुस्तान पेपर में ये जानकारी दी गई है कि 6 अन्य विभागों के द्वारा भी बीपीएससी को अधियाचना भेजी गई है। लेकिन आपको बता दें कि ये वो महत्वपूर्ण विभाग नहीं है जिसको लेकर छात्रों में सबसे ज़्यादा उत्सुकता होती है परीक्षा देने को लेकर। यानी कि जो एसडीएम हैं, डीएसपी हैं, सीटीओ हैं, शिक्षा पदाधिकारी हैं, इन सभी का अभी तक अधियाचना बीपीएससी के पास नहीं आया है। बावजूद इसके म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अलावा 6 अन्य विभाग की रिक्तियां जो हैं वो बीपीएससी को भेजी गई हैं। 100 के आसपास ये रिक्तियां हैं। आपको बता दें, जो खबर इसमें निकला हुआ है उसके मुताबिक बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा के लिए अब तक सिर्फ 6 विभागों से 100 रिक्तियां प्राप्त हो सकी हैं। आयोग की ओर से विभिन्न विभागों से रिक्तियां मांगी गई है। अब तक बीएमपी कमांडेंट के लिए 12, परिवहन विभाग से 5, ब्लॉक ऑफिसर के लिए 28, ब्लॉक ऑफिसर एसटी एसटी में 5, ईख विभाग में 1 सहित जो हैं वो रिक्ति प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक अन्य विभाग, तो वो आपको बता दें, नगर विकास विभाग का जो है वो म्युनिसिपल कार्यपालक पदाधिकारी का जो है वो 56 सीटों के लिए अधियाचना बीपीएससी को मिला है। तो बताएं, अभी महत्वपूर्ण जो अधियाचना मिलना बाकी है, गृह विभाग से आएगा, वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से आएगा, शिक्षा विभाग से आएगा, डीटीओ के पद के लिए आएगा, फिर से जो है ग्रामीण विकास से जो आरडीओ के लिए हो सकता है, फिर से रेवेन्यू ऑफिसर के लिए हो सकता है। इन सब के लिए अभी अधियाचना जो है वो आना बाकी है। इसके साथ साथ समाचार पत्र में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि बीपीएससी सभी छात्रों का डाटाबेस तैयार करेगा। डाटाबेस कहने का मतलब है कि अगर आप बीपीएससी में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जाति और आधार कार्ड ये हमेशा के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ऐसा पहले के अप्लाई किए हुए कैंडिडेट का किया जा चुका है, उनका डाटाबेस तैयार किया जा चुका है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि यूपीएससी में जो आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का मामला आया है उससे आयोग जो है वो सबक लिया है कि आप अपनी जानकारियों में बार में फेरबदल न कर पाएँ। फर्जी तरीके से आप अन्य डॉक्यूमेंट्स लेकर जाति या फिर अन्य चीज़ों का लाभ लेकर परीक्षा न दे पाएँ। इसके अलावा बिहार में भी बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जहां पर जानकारियां छुपाई जाती हैं। अभी शिक्षक बहाली में देख ले, बीपीएससी के द्वारा कई शिक्षकों पर गाज गिर रही है और उन पर आरोप है कि उनके द्वारा जानकारियां सही नहीं दी जा रही है, छुपाई जा रही है। और ऐसे में अगर ये डाटाबेस तैयार हो जाएगा तो आप जैसे ही अपना डाटाबेस खोलेंगे उसी के मार्फत आपको अप्लाई करना होगा। उसमें आपकी ये महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो पहले से लोड रहेंगी, उसमें आप फेरबदल नहीं कर पाइएगा। ये हैं आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड और जाति। ये आपका 5 चीज़ जो है वो आयोग सुरक्षित रखेगा और इसमें किसी भी तरह का फेरबदल आप करते हुए पाए जाएंगे या करेंगे, आपका फॉर्म ही जमा नहीं होगा, एक्सेप्ट ही नहीं होगा फॉर्म आपका, और आप परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट्स को कि जो भी आप जानकारी देंगे या फिर 70वीं सिविल सेवा के पहली बार ही फॉर्म फिलअप करेंगे, अपने से फॉर्म फिलअप करें और एक एक जानकारी को आप अच्छे से देखें। आप जो उसमें दिया जाता है आपका नाम, पिता का नाम, किसी भी तरह का गड़बड़ी ना हो, डेट ऑफ बर्थ, ये सब में, क्योंकि एक बार वो फीड हो जाएगा तो फिर इसमें बदलाव नामुमकिन है। तो बता दें आपको हम कि बीपीएससी जो है अभी भी बदलाव के मूड में है। बहुत सारे नए नियम अपनाए जा रहे हैं, मल्टीपल क्वेश्चन सेट भी तैयार किया गया है जो कि सिविल सेवा में भी अपनाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन भी सिविल सेवा में होगा
और इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि 7 विभागों का अधियाचना अभी तक मिला है बीपीएससी को, और जो दमदार पोस्ट होते हैं जिसको लेकर सबसे ज़्यादा छात्र अप्लाई करते हैं सिविल सेवा में, एसडीएम, डीएसपी, सीटीओ, शिक्षा पदाधिकारी, ये सब जो पद हैं, इसका अभी अधियाचना बीपीएससी को नहीं मिला है। और खबरें जो मिल रही हैं कि आरक्षण के जो सुप्रीम कोर्ट में गया है, जिसका सुनवाई परसों 27 जुलाई को है, उस कारण जो है रुका हुआ है जो विभाग अपने अधियाचना देने को लेकर। जैसे इस पर क्लियर होता है उसके बाद नोटिफिकेशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और नोटिफिकेशन दिया जा सकता है। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि अधियाचना में या नोटिफिकेशन आने में देरी हो सकती है, वो अभी संभावना बनी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि आप 30 सितंबर को ही मान के तैयारी करें। अगर डेट बढ़ता भी है तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 10-15 दिनों से ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। तो बताएं आपको कि अभी तक यही सूचना है कि 7 विभागों से अधियाचना बीपीएससी को प्राप्त हुआ है, और देखा जाए तो ये लगभग 160 के आसपास सीट होते हैं, और अभी और अधियाचना आना बाकी है और संभावनाएं जताई जा रही हैं। बहुत सोर्सों से ये पता चल रहा है कि सीटों की संख्या इस बार अधिक होगी। 700-800 तो सभी लोग बता रहे हैं, कुछ लोग 1000 के आसपास बता रहे हैं। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक इन सब बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये भी बात तय है कि बहुत ऐसे विभाग हैं जिनमें बड़ी बड़ी रिक्तियां जो है वो खाली पड़ी हुई हैं, और उसका अधियाचना बीपीएससी को मिलना बाकी है। पुलिस विभाग में डीएसपी के लिए जो है वो लंबी चौड़ी बहाली की बातें कही जा रही है, वही एसडीएम में भी लंबी चौड़ी बहाली की बात की जा रही है। इसके अलावा रेवेन्यू ऑफिसर हुआ, फिर से आरडीओ हुआ, इन सब में भी लंबे चौड़े बहाली की बातें कही जा रही हैं। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।